नमस्कार दोस्तों। जैसे कि कल हमने बात की मनोमय कोश के ऊपर, अपने इस 5 कोशों के वर्णन में। आज हम बात करेंगे विज्ञानमय कोश के ऊपर, जो कि हमारा तीसरा स्तर है। जब हम इस तीसरे स्तर पे होते हैं तो हमारे पास जो बुद्धि होती है वो विवेक से बढ़ करके, विवेक दूसरे स्तर पे काम करेगा, वो तर्क करता है, चयन करता है, अच्छी चीज़ों को पकड़ता है और बुरी चीज़ों को बुरा समझता है, अच्छी चीज़ों को अच्छा समझता है। वहाँ पर जो हमारा मन है वो है नफ्स लवामा, यानी कि वो रज और तम दोनों का मिश्रित स्वरूप है। वो रज होने के कारण विवेकपूर्ण भी होता है और तम को समझता है। अगर केवल तम है तो तम को तम समझेगा ही नहीं। तो रज की आंशिक मात्रा में जोड़ होने के कारण वो रज जो है हमको समझने के लिए स्पेस देता है कि हम बुरे को बुरा समझ सकें। यहाँ पर जो मन है वो रजोगुण से संबंधित है। नफ्स जो है वो मलहुमा है, जो कि आपको इस स्तर पर, इस तृतीय स्तर की साधना के दौरान, इस विज्ञान में साधना के दौरान आपको संतोषी प्रवृत्ति देगा। आपको उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक लेके जाएगा जहाँ से आप संत आरोहण मंच पर खड़े हो सकते हो और उस आनंद को स्पर्श कर सकते हो। आप उस आनंद का पान कर सकते हो। यहाँ पर इस स्टेज में जो जप है, वो जप जो है आत्मीय है। ये जप जो है आत्मा के प्रकाश से, या अनुसंधान जो है इसमें वो आत्मा का है, चेतना का है। तो इसको सूफी ज़िक्र रूही कहते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ, यहाँ पर जो जप है वो आपके मूल तत्व से संबंधित है, जो आप हो। यहीं पर इसी स्तर पर आपको ईश्वर का रहस्य, आप स्वयं का रहस्य खुलेगा और स्वयं के रहस्य खुलने से आप जो है ईश्वर की पहचान को करने में सक्षम हो सकते हो। ये तीसरा स्तर जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण स्तर है। ये इसके पश्चात आप उस दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करते हो जो कि अविनाशी है, जहाँ पर अमरता है। तो जैसे ही आप इस क्षेत्र को पार करते हो, आप एक स्वचालित मोड में चले आते हो, जहाँ से आपको साधना करने के लिए संकल्प और विकल्पों की ज़रूरत नहीं होती। आप बिल्कुल प्योर हो चुके हो और आप जब अगले चौथे, पाँचवें, छठे इन मंजिलों पर चढ़ने के लिए तैयार हो। जो भी प्रयास होते हैं मनुष्य के, जो भी प्रयास होते हैं, उसमें जो सबसे कठिनतम स्तर है वो द्वितीय स्तर है। और द्वितीय स्तर के बाद इसमें जो दूसरा कठिनतम स्तर है वो तृतीय स्तर है। मैं पहले स्तर की तो बात ही नहीं कर रहा। पहले स्तर में तो कुछ होता ही नहीं है। पहला स्तर तो यह है कि अपने आप को रेडी करना, अपने आप को तैयार करना, ताकि आप दूसरे स्तर और तीसरे स्तर पर चल सको। और ये दूसरा स्तर तय करने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं। किसी को, हाँ, यहाँ पर एक तत्क्षरता का सिद्धांत काम करता है तृतीय स्तर पर। द्वितीय स्तर पर तो आपको आपको अभ्यास करना होगा, लगातार अभ्यास, लगातार आपके आध्यात्मिक मार्ग खोएंगे, आपको उसको पकड़ना होगा जुझारूपन के साथ में। तब आप इस द्वितीय स्तर पर सफल हो सकते हो। आपको नित्य अभ्यास और स्वाध्याय, पतंजलि योग सूत्र में कहा है, यम, नियम, आसन और प्रत्याहार। प्रत्याहार वाली जो श्रेणी है वो आपके तीसरी स्टेज की है, तीसरे स्तर की है। लेकिन यम नियम आसन ये आपके जीवन का एक भाग होना चाहिए, यदि आप अपने प्यास को तृप्त करना चाहते हो तो, अगर आप उस आनंद को स्पर्श करना चाहते हो तो। अब शायद हो सकता है कि विज्ञान में कोश की जो मैं बात करूं तो इसके लिए मेरे को 2 भाग बनाने पड़े। तो पहले भाग में मैं फिर से पुनः प्रथम स्तर से लेकर के अभी तक के तमाम चीज़ों का परिचय दूंगा और फिर ये किस तरीके से कार्य करती है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका दूसरा भाग बनाऊंगा। तो जब भी आप इसको सुने तो इस दोनों भागों को एक साथ सुने, ताकि
वो चीज़, जो चीज़ मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको उसी स्थिति में प्राप्त हो पाए। चिंतन आपका विषय है। ये इन बातों को मैंने बीज दिया है, सींचना आपको है ताकि वो पौधे का रूप ले सके, आपको छाँव और फल दे सके। सींचने का काम, देख-रेख का काम आपका है, बीज मैं डाल रहा हूँ। तो यदि हमको पुनः समझना है, तो एक मूल चीज़ मैं आपको पुनः याद दिलाऊँ कि हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वो है हमारी चेतना। हमारी वो शक्ति जिससे हम जान सकते हैं, जागरूक होते हैं अपने आसपास के बारे में कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। ये हो गई साधारण चेतना। हमारे अपने क्या कर रहे हैं, ये हो गई साधारण चेतना। हमें भूख लगी, हमें प्यास लगी, ये हो गई साधारण चेतना। परंतु हमारा अंतःकरण किस तरीके से कार्य करता है, यानी कि विज्ञानमय क्षेत्र और मनोमय क्षेत्र, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। जब हम अपने अंतःकरण को जानने लगते हैं, उसका अनुभव करने लगते हैं, उसके साक्षी बन जाते हैं, उसकी दृष्टा बन जाते हैं, तो हमारा विकसित होता है हमारी विकसित होती है आत्मचेतना। हमारी आत्मिक चेतना विकसित होती है और हम दूसरे स्तर पे आ सकते हैं। एक मनुष्य सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि उसके पास इनाम है, उसके पास उपहार है, उसके पास संभावना है कि वो अपनी इस आत्मिक चेतना को विस्तृत कर सकता है। वो साधारण चेतना से आत्मिक चेतना में प्रवेश कर सकता है और इस आत्मिक चेतना को इतना बढ़ा सकता है, इतना बढ़ा सकता है कि इसको पुष्ट करके जा सकता है ब्रह्मांडी चेतना के स्तर तक। तो आम तौर पे वापस मैं कहूँगा कि 70 से 80% लोग जो है, 70 से 80% लोग, मैंने प्रथम स्तर की साधना में 90 to 95% कहा है, परंतु अगर चेतना की बात करें तो 70 से 80% लोग इस साधारण चेतना में ही रह कर के जीवन को ख़त्म करते हैं। हालांकि एक अंश मात्र उनके पास होती है आत्मिक चेतना, परंतु ये कभी उसका अनुभव नहीं कर पाते, कभी ये उसका उपयोग नहीं कर पाते, कभी उसको वृद्धि करने के लिए अपने जीवन में कभी सोचते नहीं हैं। और साधारण चेतना जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्श्विक चेतना है। एक पशु के पास भी वो अवेलेबल है, उससे कम मात्रा में अवेलेबल है पक्षियों के पास, उससे कम मात्रा में अवेलेबल है वनस्पतियों के पास, वृक्षों के पास, उससे कम मात्रा में अवेलेबल है और जड़ चीज़ों में, जैसे कि पत्थर हो गए, पहाड़ हो गए, हैं। तो ये चेतना तो सब जगह व्याप्त है। ये चेतना एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड खड़ा किया गया है। ब्रह्मांड के हर एक स्तर पर ये चेतना व्याप्त है। मैंने चेतना के मामले में और कहा था कि जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारा शरीर ये 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें है पृथ्वी, वायु, अग्नि और पृथ्वी, वायु, अग्नि, एक और तो फिर भी भूल रहा हूँ मैं, यही तो बात है। 5-4 तो मेरी जो स्मरण ना करने की चीज़ है वो बड़ी अलग अलग है, अब क्या बताऊँ मैं। तो है तो अंदर ही वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ना चीज़ें जब इतनी बड़ी होती है, क्योंकि इसमें चयन करना है, वही बोलता हूँ कि रिकॉल करना पड़ता है अपनी स्मृति में से बहुत सारी चीज़ें। जब आप लोगों के साथ मैं बातचीत कर रहा होता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि एक सिस्टमेटिक वे से अपनी बातों को रख सकूँ। हत्ता कि मेरी लिखने की प्रैक्टिस है, मैं लिखता हूँ, लिखना मेरा शौक़ है, अपने विचारों को लिखना। परंतु जैसे कि मैंने पहले बताया था, लिखने के बाद होता ये है कि मैं लिख कुछ और रहा हूँ, परंतु आप उसको समझते अपनी बुद्धि से है। अब यहाँ पर जब मैं आपके साथ में बोल रहा हूँ तो ये मैं अपने नेचर से अलग हट के काम कर रहा हूँ। जो मेरा नेचर है, जो मेरा स्वभाव है, उससे अलग हट के मैं काम कर रहा हूँ। तो इसमें मेरे को रिकॉल करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा-सा मेरे को ये भी फ़ील होता है कि आप लोग उसको देख रहे होंगे, आप लोग उसको देखेंगे। तो एक थोड़ा-सा एक स्ट्रेस ऑटोमेटिकली, अगर आप उसके पास आपको आपके पास किसी चीज़ का अभ्यास नहीं है, तो एक ऑटोमेटिकली प्रेशर आपके दिमाग में बनता है, जो कि मैं भोग रहा हूँ। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। बाकी गुरु जी की कृपा से हो सकता है कि आगे चल के मैं इसका अभ्यासी बन जाऊँ। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि लिखना बंद करूँगा। मेरे को भी तो अच्छा लगा कि केवल बोल दो, जो आपके विचार आ रहे हैं बस बोलते चले जाओ और लिखने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा सही है कि ये हमेशा स्टोर रहेगा। आज के यांत्रिक युग में ये स्टोर रहेगा। तो जिसको जब भी मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को
या अन्य किसी जिज्ञासु को आवश्यकता होगी, वो चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ सकता है। मैंने यहाँ पर बड़ी क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ये प्रसाद स्वरूप में मेरे गुरुजी से मेरे को मिला था, बीज रूप में, और स्थिति परिस्थिति और ऋतुओं को देखते हुए इसने वृक्ष का रूप धारण किया, जिसके बारे में मैंने अनुभव लिया और मैं केवल इसको आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ताकि कभी आपको इसकी तरफ आपका रुझान हो तो आपके सामने बहुत ज़्यादा उलझावात्मक ना हो। इतना उलझन है, इतना पांडित्य है कि आप मार्ग खोदोगे, आप खोज ही नहीं पाओगे। एक भूल भुलैया है। पहली बात तो किसी को पता नहीं कि किस तरीके से आत्मिक चेतना को बढ़ाना है, किस तरीके से ब्रह्मांडीय चेतना में जाना है ना। उसी प्रथम स्तर का ज्ञान सब जगह फैला हुआ है। आप स्वयं संज्ञान में लें तो आपको स्वयं एहसास हो जाएगा कि चारों तरफ बस एक ही प्रकार का ज्ञान मौजूद, दूसरा तो ज्ञान है ये नहीं है, किसी को पता ही नहीं। और जिसके पास पता है तो कान में धीरे से कह देता है। मैं इस्लाम की भी बात कर रहा हूँ, मैं इस्लाम की भी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर एक ज्ञान ऐसा है जो कि ऐसा कहा जाता है, और मैंने उसको फील किया है, वो सीना ब सीना जाता है। वो किताब में नहीं, कुरान शरीफ में, वो सीना ब सीना जाता है। और ये चालू आ रहा है ईद गदीर के समय से, जब आका मदनी ने मौलाए कायनात को कहा था कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला। तो ये उस दिन से सीना ब सीना ट्रांसफ़र होता हुआ चला आ रहा है, और ये हमें प्राप्त होता है अपने बुज़ुर्गों के द्वारा, जो चैतन्य है, जो इसमें अभ्यास रहता है। नहीं तो दरगाहों की ज़रूरत ना पड़ती। बहरहाल हम आते हैं पुनः अपने मूल विषय पर। तो हमारे पास जो मूल चीज़ है वो है हमारी चेतना। इसी चेतना के प्लेटफॉर्म पर सारे संसार का निर्माण हुआ। अब इस चेतना की उत्पन्नता में कि ये चेतना है क्या, वो भी मैं बता देता हूँ। चेतना ये ईश्वरीय गुण है, वो परमात्मा ही परम चैतन्य है, उसके अलावा चैतन्यता कहीं है नहीं। उस परमात्मा से रूहें निकली, आत्मन प्रकट हुआ, जो कि उसकी चेतना का ही स्वरूप है। और उसी आत्मन के प्रकाश से, उसी रूह के प्रकाश से हम भी इस चैतन्यता को महसूस करते हैं। कुछ चीज़ें मैं बड़ी खुल करके इसमें नहीं बता सकता, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। और कभी मूड हुआ, कभी मस्ती हुई तो मैं उसका भी जिक्र करूँगा। तो जो प्रथम चेतना है, जिसको शास्त्रों में शांतातीत पद प्रथम कहा गया, ये जो चेतना है उसको सच्चिदानंद का स्वरूप भी कहा गया। ये सत्य है, ये चेतनात्मक है, ये पूर्ण चैतन्य है और आनंद का स्वरूप है। जब ये अकेला है, जिस वक्त ये अकेला था, तो क्या उस वक्त वास्तव में ये अकेला था? नहीं, ये अपने आनंद के साथ में अपनी चेतना में उपलब्ध था। और वो जो आनंद का स्वरूप, वो जो आनंद था, वो भी सत्य था। तो इस तरीके से ये सच्चिदानंद का स्वरूप है। यह अपने चेतना में उपलब्ध है, अपने आनंद के साथ में मौजूद है। तो ये आनंद स्व की चेतना में मौजूद होकर के ये आनंदित है, अपने आप में परिपूर्ण है। इसको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उसने अपने उस आनंद के कारण को, जिस चेतना के साथ में वो स्वतः मौजूद है, उस आनंद के कारण को प्रत्यक्ष किया। उस आनंद के कारण को प्रत्यक्ष किया। तो ये बनी द्वितीय चेतना, जो कि उस प्रथम चेतना के सम्मुख आई। उस प्रथम चेतना के सम्मुख आई। दो चेतनाएं हो गई। अब ये कैसे संभव है? चेतना में से चेतना का निकलना कैसे संभव है? तो अगर आप इसको समझना चाहते हो तो मैं एक उदाहरण से, हालांकि ये सटीकता नहीं है, ये केवल एक समझाने का एक जरिया है। आपके पास उपलब्ध है आपका स्थूल शरीर, इस स्थूल के साथ में सूक्ष्म शरीर।
है ना। तो जब आप उस आनंद को स्पर्श करोगे तो इस सूक्ष्म शरीर के बीज में मौजूद है कारण शरीर, जो कि आपको उस आनंद का स्पर्श कर पाता है। एक योगी, एक साधक जो है, अपने तृतीय स्तर की साधना के दौरान अपने सूक्ष्म शरीर को प्रत्यक्ष कर लेता है अपने सम्मुख। उसका सूक्ष्म शरीर, वो यहाँ पर बैठा है कहो तो उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो कानपुर घूमा है, दिल्ली घूमा है, मुंबई घूमा है, चंद्रमा पे घूमा है, मंगल पे घूमा है, ये उसके क्षेत्र में होता है। उसका जो क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत हो जाता है, वो जहाँ चाहता है वो वहाँ वो विचरण और भ्रमण कर सकता है। ये मेरे अनुभव से गुजरा है। कई कई बार ऐसा होता है कि हम रिसाइट करते रहते हैं, रिसाइट कैसे करते रहते हैं और फेंक दिए जाते हैं एकाएक हम महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था पर। ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है कि वो अपने प्रथम स्तर के दौरान ही एकाएक किसी न किसी कतिपय कारणों से फेंक दिए जाते हैं महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था पर, और उन्हें पता भी नहीं चलता, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, वो उसके विषय में जानते नहीं हैं। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ से या तो आप दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो या तो आप पुनः जो है इसी नासवान क्षेत्र में आ सकते हो। तो जानकारी न होने की वजह से वो पुनः फेंक दिए जाते हैं इसी नासवान क्षेत्र में। तो जब मनुष्य इस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था को टच करता है, उसको स्पर्श करता है तृतीय क्षेत्र में जा कर के, उस वक्त वो अपने इस सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकता है। ऐसे कई साधक होंगे जिन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव अपने इस स्थूल शरीर के साथ में किया रहेगा, मैंने किया है। वो स्वयं को देखेगा कि मैं देख रहा हूँ कि स्वयं में साक्षात मौजूद हूँ और वो कोई ना कोई क्रिया कर रहा है। ये घटनाक्रम अधिकतर प्रथम या द्वितीय स्तर के साधक के साथ में जब वो महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था को किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी कारण से स्पर्श करते हैं तो ये अनुभव उनके पास होगा। और मेरा अनुमान है कि लगभग 20 से 25% या 10% लोगों को इसका अनुभव होना चाहिए, क्योंकि मेरे को हुआ और ये प्रथम स्तर पे ही हुआ, उसका द्वितीय स्तर पे भी हुआ, लेकिन पहली बार जब हुआ तो मेरे को प्रथम स्तर पे हुआ। तो इसका अनुभव आपको हो सकता है। तो जिस प्रकार से एक मनुष्य जो है अपने सूक्ष्म शरीर को, जो कि आकाशीय जिसमें जड़ता नहीं है, यानी कि ये पृथ्वी तत्व नहीं है, जो कि हमारी आंखों से दृश्यमान नहीं है, उसको अपने समक्ष ला करके उसको देख सकता है। उसी तरीके से इस प्रथम चेतना में से, इस पहले नूर में से एक नूर और उत्पन्न हुआ, एक नूर विभाजित हुआ। जिस चेतना के साथ में वो अंदर आनंद महसूस कर रहा था, वो आनंदित था, स्वप्रेरणावश उसने उस आनंद स्वरूप को, उस सार तत्व को, उस चेतना को अपने समक्ष प्रस्तुत किया। अब चूंकि दूसरा चैतन्य इस प्रथम चैतन्य से उत्पन्न हुआ, तो वो भी उसी क्वालिटी का है, वो भी उसी परिपाटी का है, वो भी अपने ही आनंद में मग्न है, वो स्वतः अपने आनंद में मग्न है, वो अपने आनंद में मग्न है और प्रथम चेतना दूसरी चेतना को समक्ष पा करके उसको देखने में मग्न है। अब ये दो एक दूसरे के, वो स्वतः मग्न है और ये उसको लेकर के मग्न है, ये दोनों मग्नता में अपने मस्त हैं। सिद्धांत तो ये कहता है कि करोड़ों साल बीत गए। हालांकि ये जो मैं बात कह रहा हूँ इसकी आपकी साधनात्मक जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इस चेतना के को समझने के लिए कि ये चेतना वास्तव में क्या है, ये किस तरीके से इसने प्रसार को ग्रहण किया, ये जरूरी है कि हम इसको समझें और एक सैद्धांतिक ढंग से समझें, ना कि किसी व्यक्तिगत स्वरूप में। सिद्धांतिक ढंग से समझिए। और एक मजबूरी पड़ती है कि मनुष्य को समझाने के लिए, यदि उसका व्यक्तिगतकरण न किया जाए, उसको कैटेगराइज न किया जाए, तो एक आम बुद्धि, साधारण बुद्धि, अगर ये कोई तृतीय स्तर का साधक होता तो मेरे को ये एग्जाम्पल तो ये बताने की ज़रूरत ना होती। उसको स्वतः ही, क्योंकि वो अपने महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था पे पहुंच करके अपने संत आरोहण मंच पे बैठ करके उस आनंद का वो स्पर्श कर चुका है, तो उसको इस चीज़ की ज़रूरत ना होती। अब इसी चीज़ को तमाम सारे धर्मों में
तमाम सारे ग्रंथों में, मैं हिंदू ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग पद के रूप में इसका व्यक्तिगतकरण किया गया ताकि ये हमारी समझ में आ सके, हम उसकी रूपरेखा को समझ सकें, जबकि साधनात्मक स्तर पर हमारी इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु एक बॉन्डिंग बन सके उस परम तत्व के साथ में, इसलिए एक स्टेप बाय स्टेप इसका निरूपण आवश्यक हो जाता है। तो वो जो द्वितीय चेतना है वो अपने आप में मस्त है, और प्रथम चेतना उसको देख करके मस्त है। अब चूंकि जिस चीज को आप पसंद करोगे, एक मनुष्य की बात करूंगा, तो आप ये चाहोगे कि इस चीज की वैल्यू बढ़े। तो पहली बात तो यहां पर पहली दृष्टि तो ये हुई कि ईश्वर ने चाहा, क्या चाहा, ये नहीं चाहा सृष्टि बने, ईश्वर ने ये नहीं चाहा सृष्टि बने, ईश्वर ने चाहा जिस आनंद के साथ में मैं मौजूद रहा आज तक, मौज जिसको कहते हैं, वास्तव में मौज क्या है, मैंने संत मतों में पढ़ा है कि ईश्वर को मौज हुई। अरे मौज हुई तो क्या मौज हुई? मौज रिप्रेजेंट करता है एक आनंद के स्तर को, एक जॉयफुलनेस को, एक उत्साह को। तो ये मौज का स्वरूप क्या है? जैसे सूफियों को ये नहीं पता कि नूर क्या है, संतों को ये नहीं पता कि मौज क्या है। मौज हुई, मौज हुई, तो इंसान उसको रिसीव कर लेता है कि हाँ भाई मौज हुई, मौज हुई, मन हो गया। नहीं, जिस आनंद को उसने अनुभव किया था इस दूसरे चेतना के प्रस्तुत होने के पहले, वो उसी आनंद को बार बार बहुत सारे स्तरों पर महसूस करना, ये उसकी मौज हुई कि मैं उस आनंद को विभिन्न स्तरों पर अनुभव करूंगा, ये इसकी मौज हुई। और उसी मौज के निमित्त इस सारे संसार की, इस पूरे विश्व की, ब्रह्मांड की रचना हुई। यदि हम बिलीव करते हैं किसी चेतनात्मक शक्ति पर, किसी ईश्वरी शक्ति पर, तब बात आती है जानने की, तो ये जाना जा सकता है। आप उस आनंद, वो प्यास आपको लगी है, वही प्यास आपको घनचक्कर बना के रखी है, वही प्यास को तृप्त करने के लिए आप बहुत सारे बाह्य भौतिक सुखों को स्पर्श करते हो, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हो, ताकि वही आनंद की प्यास जो है आपकी तृप्त हो सके। परंतु आप उसको अविधिपूर्वक करते हो, इसलिए पाते हो बहुत सारा कष्ट और बहुत सारा दुख, जिसके बारे में मैं चर्चा पीछे भी करके आ चुका। तो एक सहज रूप में समझने की कोशिश करिए, बहुत बड़ी गणित नहीं है। मोक्ष क्या है? मोक्ष कुछ नहीं है। मुक्ति क्या है? मुक्ति कुछ नहीं है। अपने आनंद को पाना, बाकी तो भ्रम है बाबू, सब भ्रम है। इस आनंद को जिसने स्पर्श किया उसने अपने सफलता पर पहला चरण रखा। अब यह आनंद भी भ्रमात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मन है ना, बड़ा कल्पनाशील है, ये विभिन्न माध्यमों में आनंद को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसको हम फिर कभी चर्चा करेंगे, नहीं तो विषय भटक जाएंगे हम। तो ये जो द्वितीय चेतना हुई, तो उसके अंदर जो मौज हुई ये हुई कि मैं इस आनंद को विभिन्न स्तरों पर पुनः अनुभव करूंगा, जो कि सृष्टि के कारण स्वरूप में उपलब्ध हुआ। अब यहां पर चार चीजें, चार तेज, चार नूर और आकर के उस द्वितीय नूर के साथ में सम्मिश्रित होते हैं। वो है आपकी तन्मात्राएं। जिसको पंचदेव के रूप में हम जानते हैं, मूलभूत रूप में। अब हम व्यक्तिगत होना है, हमें एक समझने के लिए एक आधार की जरूरत पड़ती है, तो इसको हमने पंच देवताओं के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रथम 5 चीज़ों के एकत्रित स्वरूप को हम पंचदेव के रूप में मानते हैं, या सूफी इसको पंच क्या कहते हैं, अरे यार,
देखिए मेरे पास ये बुराई है और ये बड़ी बेहतरीन बुराई है, मेरे को इस बुराई से बड़ी मजा आती है? पंचतन, जिसको वो पंचतन पाक कहते हैं। वहाँ पर भी एक स्त्रीत्व है, यहाँ पर भी एक स्त्रीत्व है। इस स्त्रीत्व का होना भी बहुत बड़ा भेद है। इसको मैंने कोशिश की आपको समझाने की, ये पंचभेद। शास्त्र ये कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो है 5 प्रकार की कलाओं से व्याप्त है। तो ये 5 का रोल हमेशा है। 5 तत्व हम पकड़ लेते हैं, 4 जड़, 5वां आकाश। आकाश तत्व जो है वो स्वयं चेतनात्मक है। आकाश तत्व का जो रिप्रेजेंट होता है वो धारण करता है अन्य 4 तत्वों को। ये मेरा अनुभव है, ये मेरे अनुभव में उतरा। 5वां तत्व धारण करता है उन 4 तत्वों को। उन 4 तत्वों के लिए कोई स्पेस तो होना चाहिए। तो जो 5वां तत्व है वो स्वयं चेतनात्मक है, स्वयं ईश्वरीय ईश्वरत्व को प्रेजेंट करता है। तो आकाशीय तत्व जो है वो स्वयं चेतनात्मक, वो नूर है। और यही वो माध्यम है जिससे इस संसार के का जो प्लेटफॉर्म है वो चेतनात्मक है। तो चेतना क्या है? जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ तो ये चेतना फैली और उसी के ऊपर ये जड़ चीज़ों का निर्माण हुआ इन 4 तत्वों के मदद से। तो हम इसको कहते हैं पंचभूतात्मक सृष्टि है। सूफी इसको कहता है कि नूर के प्लेटफॉर्म पे 4 तत्वों से मिली हुई सृष्टि है। दोनों का कहना एक ही है, लेकिन माध्यम अलग अलग है, उसका स्पष्टीकरण का माध्यम अलग अलग है। क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया कि 5वां तत्व जो है, आकाश तत्व, जो आधार बनता है इन 4 तत्वों के द्वारा निर्माण में। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप इसको एक उदाहरण से समझिए। एक चित्रकार अगर चित्र बनाता है तो उसको एक कागज की जरूरत पड़ती है जिसपे वो अपने पेंसिल के माध्यम से चित्र को उकेरता है। तो इस सृष्टि निर्माण में जो कागज है वो चेतना है, वो चेतनात्मक है, जिसके ऊपर इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और शास्त्र कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड चेतनामय है। अगर मैं कह दूं कि ब्रह्मांड श्वास लेता है तो क्या आप विश्वास करोगे? वास्तव में ब्रह्मांड भी श्वास लेता है। यहां पर मौजूद हर एक चीज इस प्राण ऊर्जा के बगैर स्थिर नहीं रह सकती। ब्रह्मांड श्वास लेता है। हालांकि हमारे श्वसन प्रक्रिया में, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस माध्यम से श्वसन प्रक्रिया करते हैं और प्राण को रिसीव करते हैं, तो मैंने अभी मनोमय कोश में जिक्र किया था कि हम सोच ही वही सकते हैं जहां तक हमारी जानकारी हो। जब एक साधक के पास आप जाते हो जो तृतीय स्तर की पूर्णता पर हो या तृतीय स्तर में रन कर रहा हो, वो बताएगा कि नहीं, वास्तव में हर एक चीज श्वसन करती है पूरे ब्रह्मांड की हर चीज, क्योंकि ये उसके अनुभव में आ चुका है। तो इस सृष्टि निर्माण के लिए प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है, कुदरत, जिसमें हम कहते हैं, मैं सूफियों के हिसाब से बता रहा हूँ, ये शब्द उनके लिए है, शैतानी व्यवस्था, मलाइकों की व्यवस्था और इंसानी व्यवस्था। ठीक है, एक जो इस ला में आए और एक जो इलाहा हुए। इलाहा मतलब वही हो गया कि कुदरत, शक्तियाँ, और एक जो इल्लल्लाह हुआ, यानी कि स्वयं साक्षात ईश्वर का तेज, उस अल्लाह की मर्जी। तो इसको हम बोध में लेंगे ऑटोमेटिकली। अगर हिंदुइज्म में मैं इनको हिंदुओं को समझाऊं या आपको समझाऊं, मैं सूफी की बात कर रहा हूँ, तो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, कुदरत जिसको कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर के कुदरत है जो कि इस संसार का निर्माण करती है। 2 हिस्से में है ये, एक तो त्रिगुणात्मक है और एक प्रकृति विहीन है जो कि केवल चैतन्य और प्रकाश है। तो पहले स्तर की 3 जो घटनाएं हैं वो प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर। तो ये त्रिगुणात्मक है, तो 3 गुण बीज रूप में इस द्वितीय नूर में और प्रवेश करते हैं।
तीनों गुण। क्योंकि अगर वो महसूस करना चाहता है ईश्वर अलग अलग माध्यमों से उसी आनंद को, तो उसे सृष्टि का प्रसार करना है, और बगैर इन त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस सृष्टि का प्रसार संभव नहीं है। तो ये बीज रूप में पुनः उसी द्वितीय चेतना पर पड़ा। अब ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई उस द्वितीय चेतना में, जिसको शास्त्रीय मत में कहा जाता है पुरुष और ज्योति का संयोग उस द्वितीय शांत्यातीत पद में हुआ, और यहाँ पर एक विराट अवस्था उत्पन्न हुई। विराट अवस्था जो कि एक ब्लूप्रिंट है पूरे ब्रह्मांड का। एक विराट अवस्था उत्पन्न हुई, और फिर वहाँ से सारे सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू हुआ। ये मेरे केवल शब्द नहीं है। यदि आप शास्त्रों का अनुभव करोगे, वो आपके सर पे ना रहे, वो आपके हृदय में उतरे, आपके चिंतन द्वारा, आपके अभ्यास द्वारा, तो ये चीज़ें आपको स्वतः ही स्पष्ट होगी। हाँ, ये जो संज्ञा भेद है, शांत्यातीत पद द्वितीय, विराट अवस्था, तो ये पद जो है वो भिन्न भिन्न रूप में आपके समक्ष आ सकते हैं, परंतु जो मूल है वो यही है। हम किसी भी धर्म के मूल में जाएंगे तो ये व्यवस्था हमको एक ही मिलेगी, ये दूसरी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था एक ही मिलेगी। और जो मूल कारण है, बात यह है कि हमको समझना है उसको, वो कहने का मार्ग उसका अलग है, कहने का शब्द अलग है, शब्दों की संज्ञा अलग है, परंतु जो मैसेज है, जो मूल तत्व है, वो यही आपको निकल के आएगा। और ये मैं दावा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों का अनुभव किया। मैं केवल शब्दों का मैं नहीं बता रहा कि मैंने कहीं से पढ़ा या जानकारी की। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही कि मेरे को मेरे गुरुजी मिले और उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया, उन्होंने मेरे को मार्ग दिया, उन्होंने मेरी सहायता की, और उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप, उन्हीं की कृपा स्वरूप मैंने अभ्यास किया। तो ये चीज़ें स्वतः मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई। बाकी तो प्रपंच है, जितना फैलाओगे उतना फैलेगा, ये इसका गुण है, ये इसका गुण है। तो जब पहली बार प्रथम चेतना ने दूसरी चेतना को संबोधित किया, अब वो संबोधन अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से उपलब्ध है। बात मैं संबोधन की नहीं कर रहा, बात मैं अस्तित्व की कर रहा हूँ। मैं संबोधन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि फिर ये एक विशेष ग्रुप, एक विशेष संबोधन को संबोधित करने जैसा हो जाएगा। तो जब वहाँ पर संबोधन हुआ, तब उस द्वितीय चेतना को जब पुकारा गया, तब उस द्वितीय चेतना ने अपने उस आनंद स्वरूप के स्तर को छोड़ा, और जब उससे वो बाहर निकला, जब प्रथम तत्व बाहर निकला था तो उसने द्वितीय तत्व को पैदा कर दिया, यानी कि दूसरी चेतना को पैदा कर दिया। जब ये बाहर निकला, जब ये दूसरी चेतना बाहर निकलती है, जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप अपने ध्यान से बाहर निकलते हैं, तो आप पाते हैं कि मेरे सम्मुख मेरा रचयिता है। यह अंतः ज्ञान है, ये प्रज्ञा है। यहाँ पर जो बुद्धि है वो प्रज्ञा से पूर्ण है, वो ज्ञान से परिपूर्ण है, उसमें कोई न्यूनता नहीं हो, टोटल प्योरिटी है। क्योंकि प्योर चीज़ से टोटल चीज़ निकली, प्योरिटी में आई, टोटल प्योरिटी है वो। तो आपने पहचाना, तो आपने उस वक्त उस प्रथम चेतना को ईश्वर मान करके उनके सामने नतमस्तक हुए, अपने आप को समर्पित किया। पुनः प्रथम चेतना ने कहा कि बता, मुझे ये कार्य करना है, तो तू ईश्वर बनेगा या बंदा? वो बनेगा जिसको महसूस किया जाए, या वो बनेगा कि जो महसूस करे? हैं दोनों एक ही इस वक्त, हैं दोनों, फिर भी द्वैत पैदा है। द्वितीय चेतना ने कहा मैं बंदा ठीक,
वहाँ से भक्त और ईश्वर का, भक्त और भगवान का एक समीकरण बनता है। ये वहाँ की पैदा हुई की चीज़ है, जहाँ से भक्त बना, जहाँ से भगवान बना। ये उस वक्त की चीज़ है जहाँ पर गुरु बना, जहाँ पर शिष्य बना। द्वितीय पद जो है वो गुरु पद है, गुरु तत्व है। गुरु तत्व वो जो आपको प्रकाशित कर दे, जो आपको अज्ञान से ज्ञान में ले आए, जो आपको ईश्वर का दर्शन करा दे, जो आपको पहचान करा दे, तो ये गुरु तत्व है। हालांकि जिसकी समझ में आ जाए, जिसकी समझ में आ जाए। संतों में कहते हैं, अपने को नाम उसमें भी नहीं याद आ रहा, सत्य व्रत सत्य, आई डोंट नो, ध्यान में शब्द नहीं आ रहा, कि उन्होंने प्रण लिया कि मैं संसार से तमाम जीवों को वापस लेके आऊँगा, ये जिम्मेदारी उनकी हुई। तो गुरु पद में वही जो है सदगुरु का रूप धारण करके बार बार हर एक काल में उपस्थित होते रहे, ताकि जीवों को वो पुनः उनके मूल स्थान पर लेके जा सके। तो ये पहला अस्तित्व हुआ। जब इस द्वितीय चेतना को अपने भिन्न होने का, ईश्वर से भिन्न होने का एहसास हुआ, अस्तित्व हुआ ना ये, तभी तो स्वयं भक्त बने, उनको ईश्वर बनाया। तो इसको पहला नफ्स कहा जाता है। चूंकि चेतना में, चेतना चित्त का रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें जानकारियाँ इकट्ठी होती हैं, वो चीज़ों के प्रति जागरूक होता है। तो जब इस द्वितीय चेतना ने आँख खोली, तो एक प्रथम चेतना को जब पाया, तो ये उनकी जानकारी में आया। चेतना अव्वल है, नूर अव्वल है, और अक्ल बुद्धि वो उसका प्राप्तव्य है, आखिर है। अव्वल जो है वो चेतना है, और आखिर जो है वो बुद्धि है। तो जब उस चेतना, वो चेतना अपने अस्तित्व में आई, उसने अपने आप को, अपने मैं को आँख खोला और एहसास किया कि मैं हूँ और सामने मेरा ईश्वर है। तो इस मैं से ही अहंकार पैदा हुआ। अहम जिसको कहते हैं, अना जिसको कहते हैं, मैं को महसूस करना, ये वहीं से मैं चला आ रहा है। और वस्तुतः ये मैं तो ईश्वर का है कि मैंने चाहा, मेरे को मौज हुई, इसको समझते जाइएगा। तो शास्त्र कहते हैं कि मैं जो है, अहंकार जो है वो अहंकार स्वरूप है। परंतु कौन सा अहंकार? जो कि हर एक, जो कि पवित्र है, हर एक विकारों से मुक्त है, वो अहंकार जो है शिव स्वरूप है। अब यहाँ पर जो पहली जानकारी आती है इस अहम को, इस मैं को, वो आती है कि मेरे सामने मेरा ईश्वर है। अब ईश्वर है सामने, चूँकि बुद्धि के रूप में जो चेतना जो है बुद्धि में परिणित हुई, आखिरी स्टेज में जो जाहिर हुई, वो प्रज्ञा के स्वरूप में है। उस प्रज्ञा ने क्या कहा कि नहीं, आप में, उसने निर्णय लिया कि मैं भक्त तू ईश्वर, मैं भक्त तू ईश्वर। तो ये तीन गुणों का जो प्राप्तव्य रहा, जो मैंने आपको मनोमय कोश में समझाया था एक बार, ये तीन घटना प्रथम स्तर पे, प्रथम दृष्टा में यहाँ पर हुई, और वही परिपाटी आज तक नीचे की तरफ होती चली आ रही है। वही मैं प्रथम स्तर का आज भी मैं के रूप में मौजूद है। वही गुरुत्व आज भी गुरुत्व के रूप में मौजूद है। वही भक्त और ईश्वर का रिश्ता आज भी यहाँ पर मौजूद है। वही गुरु और शिष्य की परंपरा आज भी यहाँ पर मौजूद है। गुरुत्व के रूप में वो द्वितीय शांत्यातीत पद प्रेजेंट हुआ विराट अवस्था में। वो जो चार तन्मात्राएं, पांचवी तन्मात्राएं, तो ये शब्द है, स्वयं है द्वितीय शब्द वाली, जिसको कहा जाता है शब्द ब्रह्म, परंतु ये गुण है। हमको गुण में नहीं, हमको मूल में जाना है। और चार तन्मात्राएं अन्य हैं। वो जब विकारित हुई, वो जब अपनी जड़ता में आई, तो इन्होंने आग, हवा, पानी, मिट्टी इत्यादि का रूप लिया। ये जो पांच तत्व हैं, चार तत्व हैं, मूलतः चार तत्व, इनके पास में अपना
पॉजिटिवनेस है, अपना निगेटिवनेस है। इनके पास में अपनी एक गुण है, अपना एक सामर्थ्य है, इसके इनके पास में अपना एक अपनी एक बुराई है, अपनी एक अच्छाई है। बहरहाल ये इसको आगे डिस्कस करेंगे, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर। तो ये प्रथम नफ्स हुआ, ये अस्तित्व जो प्रथम हुआ इसको प्रथम नफ्स कहते हैं। पहला चेतना, उसका प्राप्तव्य बुद्धि, पहली अस्तित्व का जागरण हुआ, ये पहला नफ्स है। जाहिर जो हुआ वो पहला जाहिर, पहली कलम, वो जो वजूद बना, नूरी वजूद, वो पहला हुआ। और उसका बातिन हुआ, तो बाहर और अंदर वही ईश्वर है, वही प्रकट हो रहा है ये तमाम स्तरों पर। अब उसके बाद में जब द्वितीय चेतना ने कहा कि मैं बंदा तो ईश्वर तो आपको मुबारक, जबकि ईश्वर की तरफ से खुली छूट है, तो तू कोई ईश्वर बन जा, मैं बंदा बन जाता हूँ। तो जब अपनी प्रज्ञा से द्वितीय चेतना ने ये उत्तर दिया कि नहीं तू ईश्वर मैं बंदा, तब वहाँ पर ईश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसका आनंदित होता है, और एक रिश्ता बनता है कि ठीक है, आज के बाद से तू मेरा महबूब, तू मेरा महबूब, तू मेरा प्रिय। तो अपने प्रिय के खातिर मैं आज अब सब कुछ करूँगा। जो तेरा स्वरूप है उस स्वरूप की मैं महिमा स्थापित करूँगा, उस स्वरूप की महिमा स्थापित करूँगा। जो भी मेरी पहचान करने की चाहत करेगा उसको तेरे स्वरूप से होकर के ही मेरी पहचान करने की संभावना उसकी बनेगी। जिसने तेरी पहचान कर ली उसी के लिए संभव हो पाएगा कि वो मेरी पहचान करे। यह है चेतना, जिसके बारे में मैं स्वयं कहता हूँ वापस से कि साधारण से आत्मिक चेतना पे आइए, आत्मिक चेतना से ब्रह्मांडी चेतना को स्पर्श करिए। मूल रूप में ये चेतना ही है जो आधार स्तर पर काम करती है। और समझदार इंसान मेरी इस बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। और जो नहीं समझ पा रहे हैं तो इतना समझिए कि वो अभी तर्क बुद्धि में है, विवेक में है, अभी तक वो प्रज्ञा में नहीं है। या तो वो प्रथम स्तर पे हैं या तो द्वितीय स्तर पे हैं। अपने अभ्यास को करें, ईश्वरीय कृपा से जिस दिन वो तृतीय स्तर पर पहुँचेंगे, मेरी इन बातों को बड़ी आसानी से वो स्वतः अनुभव कर लेंगे, फिर मेरी बातों को ध्यान करने की ज़रूरत नहीं। और जिन्होंने तीसरे स्तर को स्पर्श किया है वो स्वतः ही इस चीज़ का अनुभव उनको हो रहा होगा और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी हो सकती है। इसके बाद इस पूरे ब्रह्मांड का उन जड़ चीज़ों से निर्माण होता है इस चैतन्य के प्लेटफॉर्म पर। चूंकि इस आनंद को महसूस ईश्वर ने करना है, तब उसने आत्माओं को प्रकट किया। मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा, मैं आत्माओं की बात कर रहा हूँ। हालांकि मूल आत्मा एक है और बाकी सब उसके द्वारा उसकी संकल्प शक्तियाँ हैं, उसकी संकल्प शक्तियाँ हैं जो कि भिन्न भिन्न माध्यमों से प्रकट हुई। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जैसे एक सूर्य है और वो पत्तियों पर जब ओस गिरी रहे तो वो हर एक ओस के बूंदों में दिखाई देता है, वो सूर्य। ठीक इसी तरीके से एक ईश्वर जो है, एक आत्मन जो है, वो मूल रूप में एक आत्मन है, परंतु वो भिन्न भिन्न कटोरों में अलग अलग प्रतीत होता है। और जब वो अलग अलग प्रतीत होता है तब वो जीव का रूप धारण करता है। तब वो प्योर आत्मन नहीं रह जाता, रहता तो आत्मन ही है, परंतु वो जीव की संज्ञा से संबोधित होता है। ये जो जीव है इसको सूफी रूही इंसानी कहते हैं। वास्तव में ये रूह इंसानी है। उसके बाद जो रूह है वो उसी द्वितीय शांत्यातीत पद्धति में जाकर के समाहित होती है और फिर वहाँ से वो प्रथम को पहचानती है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं। ये नीचे किस तरीके से आ रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जब द्वितीय शांत्यातीत पद विखंडित होता है तो उसको हिंदू निज़म महाकाल के रूप में जानते हैं
कि जहाँ से पुरुष और प्रकृति फिर से इकट्ठा होती है, यानी कि आग, हवा, पानी, मिट्टी प्रेजेंट हो गई, ये जड़ चीज़ें हैं। और एक तरफ जो है चेतना, पुरुष या आत्मन, ये दोनों चीज़ें जब फिर से अलग होती हैं उस द्वितीय शांतातीत पद से, तो इसको महाकाल का स्वरूप कहा जाता है। ये काल स्वरूप है। यहाँ से समय निर्धारण हो गया, स्पेस बन गया, और हर एक चीज़ की अपनी एक लिमिटेशन हो गई। यहाँ से नाशवान स्तर शुरू हो गया, यहाँ से नाशवान स्तर शुरू हो गया, यानी कि 6 भागों में पूरी चीज़ें विभक्त हैं। तो पहली भाग ऊपरी 3 है, ऊपरी 3 की तो चर्चा हम कर आए। अब निचले 3 की भाग दूसरी, ये नाशवान स्तर है, ये नाशवान स्तर है। और इस नाशवान स्तर में भी ईश्वर का खेल है, मनुष्य ईश्वर की पहचान करता है इस नाशवान, और वो पहचान करता है स्वयं की पहचान के माध्यम से। बहरहाल यहाँ पर जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो इस सृष्टि का कारोबार चलाने के लिए, सृष्टि की हर एक क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने के लिए कि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे, उस ईश्वरीय प्रेरणा से हर एक चीज़ में एक शक्ति डाली गई जो कि हमारे पास देवताओं या मुवक्किलों या मलाइकों के रूप में मौजूद है। हर एक पत्ती, अगर पत्ती पेड़ से टूटती है सूखने के बाद, तो सूखने के बाद उससे विच्छेदित होने में जो शक्ति काम करती है, उसके लिए भी एक देवता है। यदि बिजली चमकती है और बिजली चमक करके एक मनुष्य उसको आँखों से अपने रिसीव करता है, तो इसके बीच में भी एक शक्ति काम करती है, वो भी एक प्राकृतिक देवता का स्वरूप है। तो इस संसार के हर एक चीज़ को नियमित चलाने के लिए एक शक्ति को आबद्ध किया गया, जिसको मलाइका कह सकते हैं, जिसको फरिश्ते कह सकते हैं, या जिनको हम देवता कह सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि बाबा तुलसीदास जी ने कहा, वो मनुष्य के ऊपर कहा है कि ये शरीर जो है देवताओं को भी प्राप्त सुलभ नहीं है। अब मैं देखो चौपाई फिर मैं बोल रहा हूँ, जबकि उसका प्राप्त आपको याद होगा, आप समझ लीजिएगा, मैंने पीछे कहा हुआ भी है कि सुर दुर्लभ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य का शरीर, वो उसके लिए प्रे करते हैं। इसलिए आप जो है इस संसार में सर्वोपरि हुए, अशरफ हुए, आप चयनित हो, जिसका चयन उस परम चैतन्यता ने किया है, जिसके माध्यम से उस आनंद को पुनः और पुनः हर एक स्तर पर अनुभव करेगा। क्योंकि शुरुआती 3 चरण वो प्योर हैं, वहाँ पर ये जड़ चीज़ें, आग, हवा, पानी और मिट्टी, ये मौजूद नहीं है, ये तन्मात्राओं के स्वरूप में मौजूद हैं। जब ये विकारित होती हैं तो ये जड़ स्वरूप में आई। जब ये जड़ स्वरूप में आई तो इनके साथ में इनकी अपनी निहित अच्छाई और बुराई है, जिसको हम शैतानी और रूहानी या आसुरी या दैवीय प्रकृति के रूप में जानते हैं, वृत्तियों के रूप में जानते हैं। जब हम इस नाशवान क्षेत्र, उस अमरता के क्षेत्र से इस नाशवान क्षेत्र में आए, और जैसे ही हम अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं, उस आत्मन के चैतन्यता से ये चीज़ें भी चैतन्य होती हैं। भाई ये कोशिकाएं बन रही हैं, जबकि मिट्टी खुद से नहीं बन सकती, लेकिन कोशिकाएं हर क्षण बन रही हैं। पानी स्वतः ये हमारे शरीर में निष्कासित हो रहा है, हर एक चीज़ चैतन्य है। क्या पानी चैतन्य नहीं है? यहाँ पर जो पानी है वो भी, उसमें भी चैतन्यता है। तो जब आपके अस्तित्व के संपर्क में आती हैं, तो चूंकि ये नाशवान जगह है, ये विकारित क्षेत्र है, तो इन तत्वों का जो विकारित गुण है वो सबसे पहले हमारे संपर्क में आता है, वो सबसे पहले हमारे संपर्क में आता है, जिसको हम कहते हैं नफ्स अम्मारा या शैतानी प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति। हमें दैवीय संपदा को जगाना पड़ता है, होती तो वो भी है, परंतु उसका हम अभ्यास नहीं करते, क्योंकि ये विकारित क्षेत्र है। तो हमारा जो स्तर है, चूँकि हम चाहते हैं उस आनंद को, और हम उस आनंद को प्राप्त करने की विधि तो जानते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अतः विषयों में जब हम उनको ढूंढते हैं तो हमको स्वाद मिलता है,
हमारा मन और प्रखर होता है, तो ये बढ़ाता है और हमारी आसुरी प्रवृत्ति की शक्तियों को, और इसको सैद्धांतिक रूप से आसुरी प्रवृत्ति कह लो या फिर क्या कह लो, नफ्स अम्मारा कह लो या तमोगुण कह लो, ये ऑटोमेटिकली जब स्विच ऑन होता है, वहां पर जब स्विच ऑन हुआ था तब प्रज्ञा पैदा हुई, क्योंकि वो विकारित नहीं है, प्योर जगह थी। ये विकारित जगह है, नाशवान जगह है, वो अमरता की जगह थी। तो यहाँ पर जो चीजें प्रेजेंट होगी, यहाँ प्रज्ञा नहीं, यहाँ पर बुद्धि पैदा होती है जो कि स्वलाभ के लिए कार्य करती है। येन केन प्रकारेण उसको चाहिए तो अपना लाभ चाहिए। सूत्र नहीं बदला है, सूत्र नहीं बदला है, केवल दशा बदलने की वजह से रिजल्ट बदले हैं, उनका क्रम बदला है। वहां पर हम प्योर थे, यहां पर हम अनप्योर हैं। वहां पर हम जब जागृत हो रहे थे तो हमने प्योरता को स्पर्श किया, यहां पर जब हम जागृत होंगे तो हम नश्वरता को स्पर्श करेंगे, हम उस आसुरी गुण को स्पर्श करेंगे। तो दैवी गुणों का चयन करके हमें बार बार उसे अभ्यास में लाना पड़ता है। मैंने पिछले बार में बताया हुआ है कि हमारे पास दो शेर हैं, एक शेर जो है वो बुरा है, एक शेर जो अच्छा है। तो बुरे शेर को वो तो बाहरी सुख ले रहा है और बाहरी की तरफ को मोड़ रहा है, वहां से सुखों को प्राप्त कर रहा है, उसके लिए तमाम सारी कोशिशें कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, और वो मजबूत और मजबूत और मजबूत होते जा रहा है। जबकि दैवीय जो गुण है, दैवीय जो क्षेत्र हैं, वो हमको चयन करने पड़ते हैं, वो हमको चयन करना पड़ता है। हालांकि वो भी हमारे अंदर मौजूद है। कभी कभी हम किसी को देख करके बड़े करुणामयी हो जाते हैं, तो मौजूद है वो करुणा हमारे अंदर, तभी तो हम उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं। हम बुला थोड़ी ना करुणा को कहीं से, नहीं, हमारे वो दैवी गुण हमारे अंदर मौजूद है, परंतु उसका अभ्यास हमको नहीं है। अभ्यास उस आनंद की प्राप्ति में हम सुख का कर रहे हैं, और वो बाह्यमुखी है, और जो कि बारंबार उसी बुद्धि के संपर्क में आकर के अपने अहंकार के तेरा मेरा अहंकार के संपर्क में आकर के बार बार वो बलशाली करता है इन्हीं आसुरी प्रवृत्तियों को। तो ये नफ्स से अम्मारा है। तो इसी के लिए कहा गया कि सबसे पहला युद्ध जो है वो आपकी इसी आसुरी संपदा के साथ में है, इनको क्षीण करना है और दैवीय संपदा को बढ़ाना है। तो ये पहले स्तर के अभ्यास में ये होता है, जब आप ये निर्णय लेते हो कि नहीं, मेरे को कुछ विशेष करना है जो कि आम लोगों से हट के रहे, वो ये है कि मैं शांत होना चाहता हूँ, मैं उस आनंद को स्पर्श करना चाहता हूँ, मैं उस वास्तविक शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं प्यासा दौड़ रहा हूँ। जब आप अपनी प्यास को वास्तव में पहचान लेते हो, अब हम पुनः एक क्षेत्र मैंने छोड़ दिया है कि किस तरीके से सृष्टि निर्माण का कार्य हुआ स्टेप बाय स्टेप, वो हमारे मतलब का विषय नहीं है, लेकिन कभी एग्जाम्पल के रूप में किसी संदर्भ में देने की बात आएगी तो मैं इसको प्रेजेंट करूंगा। तो हम बात कर रहे थे विज्ञानमय क्षेत्र की। तो मेरे ख्याल से ये जो पहला भाग था, ये बताने के साथ साथ अब हम तैयार हैं इस चीज़ को समझने के लिए। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर को हम समझते हुए फिर से अपने क्या कहते हैं उसको, विज्ञानमय क्षेत्र को, विज्ञानमय कोश को भली भांति समझ पाए। तो 53 मिनट हो चुके हैं और एक लंबा विषय हो रहा है। मैंने कहा था कि आप लोगों को कोशिश करनी है कि इसको दोनों को एक साथ सुनिएगा। बहरहाल अब जहाँ तक मैं यहाँ इसको लेके पहुँचा हूँ तो मैं संतुष्ट हूँ कि आप दूसरा विषय बाद में भी सुनेंगे तो भी चलेगा। तो आप सबका दिन शुभ हो, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बीज डालना मेरा काम है। और जिस दिन वक्त आएगा, जिस दिन मौसम होगा, स्थिति परिस्थिति बनेगी, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये बीज स्वतः अंकुरित होने में सक्षम है। ईश्वर आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग को ढूंढने में, उसको चयन करने में आपकी सहायता करे, और आप इस साधनात्मक मार्ग पर चल करके अपने उस प्यास की तृप्ति कर पाओ, यही मेरी कामना। आप सबका धन्यवाद।